केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश में मारे गए लोगों का अब डीएनए टेस्ट होगा और फिर परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा होता है। ऐसे मौकों पर खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराकर बात आई गई हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे ही बयानों को आखिरी सच मान लिया जाए? क्या ये 7 जानें इतनी सस्ती थी? इन 7 जिंदगियों के खत्म हो जाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद उत्तराखंड से आज सुबह एक और दुखद खबर सामने आई। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ। केदारनाथ के पास गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर अकीदतमंदों को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था, लेकिन गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया। बताया गया कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या वाकई मौसम मशीन पर भारी पड़ गया या फिर तकनीकी खामी हादसे की वजह बनी? इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर की सेवा को केदारनाथ वैली में तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब केदारनाथ से गौरीकुंड, फाटा और दूसरे स्थानों से जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं चल रही थी केदारनाथ धाम के लिए, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब फिलहाल जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन उस हेलीकॉप्टर का चलेगा तब तक केदारनाथ में किसी तरह से हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं होगी। सबसे पहले आप हादसे की तस्वीरें देखिए। आर्यन एविएशन के इस चॉपर का मलबा जंगलों में बिखरा हुआ है। चॉपर के कई टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। खराब मौसम, मकामी लोगों ने मौके पर धुआं उठता देखा तो हादसे की इत्तला दी। इलाके में एनडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंच गई। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह की भी क्रैश के दौरान मौत हो गई। राजस्थान के साबिक सीएम अशोक गहलोत, लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जूली और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इजहार ताजियत पेश किया है। हादसे का पहला वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और बाकी 6 लोगों का क्या हुआ होगा। उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में यूपी के 2 मुसाफिर, महाराष्ट्र के 2 मुसाफिर और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के 1-1 मुसाफिर थे। 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ ही क्यों? क्या इससे पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया गया? 7 जून को भी एक हेलीकॉप्टर ने बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद रुद्रप्रयाग में ही हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां हेलीकॉप्टर का हिस्सा कार पर गिरकर टूट गया था। इसमें कार भी पूरी तरह तबाह हो गई थी, जबकि हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 मुसाफिर सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई थीं, वहीं मुसाफिर महफूज बच गए थे। मई में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 वारदात सामने आ चुकी हैं। 17 मई को केदारनाथ में हेलीपैड पर लैंडिंग से ठीक पहले एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। वहीं 8 मई को उत्तरकाशी में गंगनानी में भागीदारी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 17 मई को हुए हादसे में हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। तीनों महफूज बच गए थे। हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के वक्त अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। हादसा हेलीकॉप्टर की टेल बोन टूटने से हुआ। 8 मई को गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गंगोत्री धाम जा रहे हेलीकॉप्टर को एरोटांस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। केदार घाटी में आज हुए इस हादसे से सारा मुल्क गमजदा है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
बार बार होते हादसे क्या कोई इशारा है जिन्हें समझने में एविएशन कंपनियां या सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को परेशानी हो रही है? सवाल यही कि लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।